आपका कल क्लास चला था ना आप लोग का, शनिवार वाला वीडियो में आपको क्या हम बता रहे थे, बिजनेस के बारे में, धंधा के बारे में खुल्लम खुल्ला। चाणक्य का ही कहना है कि जब आप कमाते हो ना, कहाँ तुम्हारा गमछी चोट्टा, कहाँ गमछी कने है रे, बेहुदा पतली कमरिया खाली आय हाय करेगा। तो हम हाँ तो बिजनेस के बारे में बता रहे थे। चाणक्य लिखते हैं ना कि अगर आप कमाते हो ना, अगर आप कमाते हो तो उसका थी भी बनिए भाई, कमाते तो हक मांगने भी बनिए, तो फिर गड़बड़ होगा, आपका फिर नुकसान चल जाएगा। जब देवे में नहीं शर्माते हैं तो लेने में भी नहीं शर्माइए, क्या समझे हैं? आज हमारा पकड़िया कैसा है, अब तुम लोग आए हाय मत कह देना। अब कोई नया गाना लिख ल है ना जी, चला गजब है, सब धूम मचा के रखा है, सब गाना ताना भी मजाक बना लिया है। पहले जमाना में गाना आता था, है चुप रहे भाई, गाना वाना निकलता था, चांद के पार चलो, लड़की लोग होशियार हो गई, हाँ ले जाता था उधर भुलवा देता था। फिर नया गाना निकाला, आओ ले चले तारों के शहर में, हाँ कि एक बार जाओगे फिर अभी नहीं करोगे, उधरों भुला जाओगे। और अनपढ़ के बाद लड़कियां गांव घर वाली भुलाए में होबे करती है। एगो लड़का एक लड़की देख के गांव वाली गोबर ठोक रही थी, मार दिया ओकरा पर, तू कहे तो मैं तेरे लिए चांद तारों के तोड़ दूं। कल के झोलवा ले ले, कहाँ रखोगे, पहले झोला ले लो, तुम रखोगे कहाँ, ठीक है। हाँ तो आपसे नहीं पूछे सरस्वती पूजा के बारे में, क्या कहते हैं, ठीक है, देखे नहीं, मैंने डिस्कसिंग नहीं किया आप लोग से। अच्छा सुनिए, अच्छा ये बताओ शनिवार को की पढ़े थे हम लोग, इकोनॉमिक्स तो पर मानवाधिकार दिवस, ओए भाई मैं दिवस पूछ रखा है, ते लोग क्या बोल रहे हैं, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। हाँ कोई आँख के अथी नहीं आता है, आँख के उसको क्या बोलते हैं, आँख के मार्क्स खाली करके जो ना, हाँ कभी कल्पना करो अखिया में से करका गायब हो जाए, लगता तो नाचे नागिन गली गली, वो जरिगनियों समझ गई है जरा ले। तो शनिवार को हम लोग पढ़े था, कल महात्मा गांधी, कल सिविक्स का प्रश्न है, वो मानो था सिविक्स में हम लोग नेपाल के बारे में पढ़े थे। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना, अच्छा टैक्स कई प्रकार के होता है, प्रत्यक्ष कर और ये जो हम सामान उमान खरीदते हैं तो कौन कर देते हैं, और निगम कर हकाक लेता है, घर बना रहे हैं तो दीजिए, ठेला लगे हैं रोड पर तो पैसा दीजिए, है नहीं जी, दुकान लगे हैं तो उसका भरिए, गाड़ी चला रहे हैं उसका दीजिए, कोई दिक्कत, टोल टैक्स वाला ऐसा हकाक लेता है। चलिए आइए प्रश्न उत्तर प्रश्न में, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना, और बना लिए थे 2 क्वेश्चन माने, भारत में लोकतंत्र की कैसे सफल, दुनिया में कितने प्रकार के शासन पाए जाते हैं, लेकिन सबसे सफल, सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का लिखित संविधान है, बताओ। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, वैसे करे लगता, नागरिकता जो है ना कौन देश से लिया गया है, नागरिकता आयरलैंड से लिया गया है। मूल कर्तव्य लिया होगा, नहीं, मूल कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन, आयरलैंड से नीति निर्देशकता तो लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया नागरिकता, कहाँ से लिया गया है, कोई दिक्कत दोस्तों। एक छोटा सा प्यारा सा संविधान रहना चाहिए आप लोग के पास, ओके। और कॉमन नंबर बनी, इसको क्लियर कीजिए, वो कविता भी आज क्लियर करेंगे। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है, 8 के 8वां ना, गांधी जी के बारे में बढ़िया इंट्रोडक्शन हो गया था। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है, लीजिए किनका किताब है, स्वागत है आपका, लिखिए। दूसरी
संस्कृति से पहले दूसरी संस्कृति से पहले, संस्कृति समझते हो ना, कल्चर। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की, दूसरी क्लास नहीं होता 8 से 9, क्लास भी जाना होता है 8 से 9, 9 के बाद जाना होता है, 8 से 9 क्लास भी किसी का, 5-10 मिनट लेट चलेगा, ठंडा है। क्या लिखे बउआ? दूसरी संस्कृति से अपनी संस्कृति की गहरी समझ, अपनी संस्कृति की गहरी समझ, अपनी संस्कृति की, इसलिए जरूरी है कि, इसलिए जरूरी है कि, इसलिए जरूरी है, तुम खूब बैठा हुआ है ना, इसलिए जरूरी है कि महात्मा गांधी का, इसलिए जरूरी है कि महात्मा गांधी का, इसलिए जरूरी है कि महात्मा गांधी का मानना है कि, महात्मा गांधी का मानना है कि कोई संस्कृति, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी, भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, जितनी हमारी, पूर्ण विराम। कॉमा नंबर, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? लिखिए, अपनी संस्कृति और, सटीक आंसर मिल रहा है ना? अच्छा, एक मिनट रुकिए, आप लोग कल टिक मारे वाला में, हम सिविक्स वाला में सत और असत था ना, कि सही गलत था? सत और असत में दोनों, तो ऊपर वाला की था सत असत, तो उसमें लगातार जो है पहला दूसरा क्या होगा? क्या था कि सिविक्स है? क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कहीं का, देखें। ला बेटा, सही मिलवाए थे ना, देखें देखें। नहीं, कुछ भारत में ऐसा क्वेश्चन था तो हमको लगा कहीं गलत तो नहीं लिखा दिए। सिविक्स के कौन लेसन था जी? चौथा। यूपीए कौन पार्टी कहा जाता है? ई जो है दूसर का भी सही होगा, पहला के गलत। लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, सही है। लोकतंत्र व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है, जब बनी रहेगी तो फिर लोकतंत्र काल सफल होगा। असमानताएं बना रहता है, छुआछूत नहीं, तो तुम लोग भी बहस नहीं करते हो, तो ये वाला की हो जाएगा? सही होगा। लोकतंत्र व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है, गलत बात है, तो हम सही लिखा दिए थे। गलती लिखाए थे ना, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। गलती लिखाए थे ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है, गलत है। तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर है, एकदम गलत है। एक ही कौन सही लिखाए थे, 3 को गलत करवाए थे ना, बाकी ठीक है। तो ठीक है, हम सोचे गलत तो नहीं, तुम्हारा है। कॉमन नंबर लिखो, विकास। अपनी संस्कृति और, ये वाला कट कीजिएगा तो आज वाला बोल रहे थे जो शुरू वाला, अच्छा ये वाला कट नहीं बोले थे, बोला चांद के पार वाला जो दीजिएगा तो। अपनी संस्कृति और, अपना दिमाग लगाना उसमें है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर
दूसरी संस्कृतियों और बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और इसलिए संपर्क बनाया जाना चाहिए कि इसलिए संपर्क बनाया जाना चाहिए कि इसलिए संपर्क बनाया जाना दोनों के संस्कृतियों में हम तुलना कर सके। दोनों की संस्कृतियों में और अपने संस्कृति के महत्व को समझ सके और अपने संस्कृति के महत्व को क्या कर सके। कौन नंबर गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? लिखिए। भारतीय संस्कृति उन विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में जिनके पैर जम गए हैं, जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, कौमा जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है, जिनका भारतीय जीवन पर और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई हैं, क्या हुई है जी? पूर्ण हुआ। कोई दिक्कत? 11वां एगो अथिया लिखा देते हैं और फिर नहीं। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी उद्योग के द्वारा दी जाए। 11 के का प्रस्तुत वाक्य 11 के का प्रस्तुत वाक्य गोधूली भाग 2 के
प्रस्तुत व गोधूली भाग दू के गद खंड, प्रस्तुत व गोधूली भाग दू के गद खंड। क्लास तुम बंग नहीं करना है। प्रस्तुत व गोधूली भाग दू के गद खंड। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति पाठ से, शिक्षा और संस्कृति पाठ से लिया गया है। शिक्षा और संस्कृति पाठ से इसके लेखक इसके महात्मा गांधी हैं। इसके लेखक पूर्ण विराम पाराप चेंज करके लेखक कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि सारी शिक्षा, लेखक कहते हैं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी में हुनरबाज होता है। दस्तकारी में क्या होता है? हुनर, है ना। सारी हुनरबाज समझते हो? जैसे कारीगर, घर बनाना, ये कोई काम कर लेना, खाना बनाना, वो हलवाई वाला भी काम भी हुनरबाजी है। दर्जी का काम हाथ का हुनर है रे। तो दस्तकारी में ही होता है। लेखक कहते हैं कि सारी शिक्षा किसी लेखक कहते हैं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए, ताकि लेखक कहते हैं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों द्वारा ताकि लोग भविष्य में हस्तकौशल के माध्यम से हस्तकौशल के कोई काम करके जीवन यापन कर सकेंगे। हस्तकौशल के माध्यम से कोई काम करके जीवन यापन कर सकेंगे। जीवन यापन हस्तकौशल के माध्यम से कोई काम करके क्या कर सकेंगे? हाँ, कौन सी के माध्यम से? कॉमा नंबर। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। डायरेक्ट लिखाते हैं, लेखक कहते हैं कि, है ना, हैं? लेखक कहते हैं कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है
भरी हुई नहीं है, जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। नहीं है, जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। कोई संस्कृति नहीं रत्न भंडार से भरी नहीं है जितनी हमारी, हाँ, अपनी संस्कृति है। किसी दूसरे संस्कृति के बारे में, पुणे में देखें, किसी दूसरे संस्कृति के बारे में, हाँ, कोई दूसरे संस्कृति के बारे में जानना, कोई दूसरे संस्कृति के बारे में जानना कोई गलत नहीं है। किसी दूसरे संस्कृति के बारे में जानना कोई गलत नहीं है। किसी दूसरे संस्कृति के बारे में जानना कोई गलत बात, पूर्ण विराम। कोई दिक्कत बउआ? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। गाँव में लेखक कहते हैं कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। दूसरे धर्म के बारे में जानना कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है। दूसरे धर्म के बारे में जानना कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है। दूसरे धर्म के बारे में जानकर दूसरे धर्म के बारे में जानकर हम किसी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पूर्ण विराम। कम्मा नंबर क्लियर। कविता में आइए तो आज वो कविता क्लियर कर देते हैं। रामधारी दिनकर विद प्रश्न उत्तर जी। रामधारी दिनकर हो गया। हिरोशिमा नहीं ना, गुड। ये वाला क्लियर कर देते हैं। कल इसका प्रश्न हो जाएगा। कई कविता है? छोड़ो मतलब 3 दिन है, बहुत ज़्यादा तो हाँ 5 दिन की, हाँ कोई दम नहीं। सुने ध्यान से। सच्चिदानंद आप लोगों को खत्म पर टेंशन नहीं है? किस्सा है कुछ नहीं कहोगे भाई, इसलिए मजे से पढ़ो कि मैं दिमाग में बैठ जाए, जिंदगी भर कुछ याद हो सके। आइए सुन। हिरोशिमा 10 मिनट लेंगे इसको पढ़ाने में। आगे जी का जब हम मैट्रिक बोर्ड दिए थे 2009 में, 8 में 9 में रिजल्ट निकला था, है ना। मैंने 8-9 करके सेक्शन चला था। तब आया था क्वेश्चन, आज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद बस्यान आज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद बस्यान आज्ञे।
आगे जे ध्यान देंगे, बात करें हम द्वितीय विश्व युद्ध का, तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से बिल्कुल अलग था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से, ये इंडो चाइना की कहानी, हिंद चीन की कहानी तुम लोग को बताए थे। ओ किस भरमन आवाज आ रहा है। तो इंडो चाइना पर पहले किसका अधिकार था? फ्रांस को। अब फ्रांस केकरा हरा दिया था? जापान केकरा हरा दिया था? फ्रांस। अरे हिंद चीन की कहानी बता रहे हैं। पहले केकरा पर, हिंद चीन पर केकर कब्जा था, और उसके बाद जो है फ्रांस को क्या हरा दिया था द्वितीय विश्व? जापान। वो बोला कि हम आएंगे, लेकिन जापान किसका दुश्मन था? अमेरिका का। अमेरिका का। तो बोला तुम आओ, काहे कि उसका पर्ल हार्बर पर ना, पर्ल हार्बर पर जो है आक्रमण कर दिया था, अटैक किया था नहीं द्वितीय विश्व युद्ध में। बोला तुम यहाँ आओ। और वो अपना समर्थक बाउद क्या था? उसका समर्थक बाउदाई नहीं, वो तो अमेरिका का था बाउदाई। लेकिन ओकरा न्यू दिन दियम को बना दिया था। बाउदाई हटाकर फिर ओकरा काट पाट दिया बाउदाई को, ओकरा ला दिया केरा न्यू दिन दियम को ला। पूर्ण रूप से जो है पूरे में की स्थापित करना चाहता था। और एक तरफ जो है उत्तरी वियतनाम की कहानी बताते हैं, तो वहाँ का नेता कौन था? हो चिन मिन, राष्ट्रवादी नेता था। पब्लिक भी उन्हीं के समर्थन में था, है न। और छोटा ई दक्षिणी वाला की किया, बौद्ध लोग वहाँ ज्यादा रहता है, और अमेरिका आके बौद्ध वाला आदमी को मार दिया। समझ गया ने वो हुआ आंदोलन बड़ा गजब के लिए था। एक फोटो बड़ा खतरनाक ढंग से पढ़ाएंगे, वीडियो बना हुआ हो हिंद चीन में राष्ट्रवाद नहीं दोस्त, बर्बाद अलग थलग करके रख दिया था अमेरिका। माने ईगो वाली बात आ गया था उसमें कि जब तक तेरा मारेंगे कुछ नहीं कहता है, जितना लाए नहीं उतना बिलाय हो जाता है, जितना जमीन नहीं उतना कैसा कैसी मर जाता है। ईगो वाली बात आ जाता है। नहीं जब होगा जब हमरे होगा, जहाँ ईगो होगा नाश के लिए काफ़ी हो जाता है। ठीक, एक फोटो कोई थी, अमेरिका का पत्रकार था, अमेरिका के राष्ट्रपति का अमेरिका के लोग विरोध कर रहे थे। वहाँ के सैनिकवा अमेरिका वाला मारता था, कहता था हमारे पास हथियारे नहीं, हाथ जोड़ता था कि भाई हमरा बुला ले, हमने वो इतना खराब काम करवाता था, छोटा बच्चा को मरवा देता था। बोल जे है सब मार दो, गोली मार दो। सब छोटे छोटे बच्चे बता तो क्या है, इतना खराब अथी किया था छोटा ये अमेरिका। समझ गया नहीं। तो हिरोशिमा पर जो है पहला नंबर तो जापान को करा तुम सिलेंडर करो। अभी भी जापान की सुरक्षा जो है क्या देता है? अमेरिका देता है। बोला तुम सिलेंडर कर दो, किसको? जापान को। लेकिन जापान देखोगे तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के करीब है, विश्व का मानचित्र देखोगे तो, समझे। उत्तरी कोरिया का भी क्या है जी? किम जोन है। हाँ, तानाशाही है, परमाणु बम उसके पास भी, किसी को भी परमाणु बम की धमकी दे देता है। तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को पहला बम गिरा दिया हिरोशिमा। शायद उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय ऑफ फाइट मैन के नाम से गिराया था। उस बम का नाम जो था लिटिल बॉय, छोटा लड़का, ऐसे नम्मा था उसका। जैसे 1942 में 0 आवर चला था कि नहीं, मुंह में 0 आवर के तहत सबको अरेस्ट किया गया था। अथी चला के मूवमेंट, आंदोलन चला के, या तो फिर नहीं कहता है कि अभियान होता ना, अभियान 0 आवर अभियान चलाया था। तो ठीक उसी प्रकार से वो हथियार का नाम क्या था जी? लिटिल बॉय, बम का नाम। जापान नहीं माना। इसमें बात बताते हैं कि जो न्यूक्लियर बम होता है, परमाणु बम जो है ना, एटम बम वो जो है जबरदस्त, उसमें गर्मी होता है, इसमें रेडिएशन पावर बहुत होता है, अधिक होता है। रेडिएशन पावर को कम करने के लिए प्याज की आवश्यकता पड़ता है। आपको क्या पता है भारत में, बड़ी मजा लेसन है ना, आपको क्या पता है भारत में प्रथम परमाणु, मजे लेना, क्लास बंक नहीं करना गलती से भी मेरे दोस्तों, खूब मजा आएगा। परमाणु के बारे में बता रहे, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? अब बताओ, एक को हो गया कि जल्दी कीजिए सर, कैसे होगा? अच्छा मजे है ना, जिंदगी भर काम देगा। भारत में कोई बताएगा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन सफल नहीं हुआ था। राजस्थान के कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण, राजस्थान के
राजस्थान के जो है पोखरन में हुआ था। पोखरन राजस्थान के पोखरन में हुआ था, जगह के नाम है। चूंकि राजस्थान पाकिस्तान के करीब है, चूंकि राजस्थान किसके करीब है? कौन सी? राजस्थान। पहला परमाणु परीक्षण प्रधानमंत्री, लेकिन सफल नहीं हुआ। अब कैसे की थी? तो जेजा पर परमाणु परीक्षण की अमेरिका जान गया हो और कहानी बताए थे उनका, और रोक लगा दिया, सीटी बीटी लगा दिया है ना जी। हाँ, कि आप किसी को जो है कि कर सकते हो परमाणु परीक्षण। पहला नंबर तो कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, न परमाणु परीक्षण कैसे होता उसका कोई किसी को डाटा देगा, न तो किसी से कोई यूरेनियम लाएगा, बस 3 चीज नहीं करेगा। परमाणु बम जैसे इंदिरा गांधी छोड़ी लगा दिया। लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम परमाणु बम बनाने में वैज्ञानिक थे सब। 1998 में 9 मई 1998 ईस्वी को। और कैसे कर लिए बउआ? तो सैटेलाइट अमेरिका लगा लिया था, सभी देश के भी देखता था कि एक्टिविटी कहाँ कौन देश में की होता है। तो भारत के सोचे कौन चीज़ कि करेंगे तो यहीं, कहा कि आबादी पर नहीं होना चाहिए। और बोला है कि आप पृथ्वी पर नहीं परीक्षण कर सकते हैं, वायु में नहीं कर सकते हैं, है ना जी। हाँ, न जल में कर सकते हैं, तो हम करके बताते हैं, नहीं तो सरकार से आवाजाही कर सकते हैं। देखो कहानी तब ना सुना, कहानी सुनाइए दें। लगा दिया, क्या लगा दिया? सीटी बीटी, है ना जी। परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते हैं। बड़ा मजगर कहानी। अगर चाहे तो आप फुर्सत मिले तो 2 से 3 में भी आके मजा ले सकते हो उसका। उस सेक्शन लगा दिया के हैं क्या बोले? हाँ 1 से 2, सॉरी अमेरिका ने 1 से 2 टाइम है। अमेरिका लगा दिया क्या पैसा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोले कि ऐसा करते हैं कि राजस्थान में बड़ा जगह है ये, और कौन जगह सैनिक शिविर बनाइए। बोले यहाँ सैनिक का ट्रेनिंग चलेगा। क्या चलेगा? और सैनिक का क्या बना दिए? घर बना। और अंदरे जो है गड्ढा खंद के, अरे परमाणु सफल होगा मैंने कैसे बनता है नहीं होता है, जोड़ता माइनस प्लस करता है, अभी उड़ा देखते हैं उड़ता है कि नहीं। उड़ गया तो बन गया कि हाँ दूसरे को उड़ा देगा, मटिया उड़ा देगा। तो वह गढ़वा में किए जो पहला परमाणु परीक्षण नहीं हुआ था वो जय पर ही, और सैटेलाइट लगेले था। और सैनिक ओकरा भड़कावे के लिए सैटेलाइट बाके कुछ सैनिक जम्मू कश्मीर नहीं लगा दिए थे पाकिस्तान पर, कि वजह देखते रहे कि उन्हें लड़ाई होता। और एजा पर ये कुछ नहीं कर रहा था, ऊपर से जाली लगा देते थे। रात में इन लोग काम करते थे। सैटेलाइट 2 घंटा का मौका देता था, एक बार आता था फिर घूर के चला जाता था। तो इन्हें जब हरकत होता था आदमी तो बोले सैनिक शिविर चल रहा है, सैनिक ट्रेनिंग चल रहा है। ठीक है, सैनिक शिविर है, सैनिक ट्रेनिंग चल रहा है, सब ऐसी बोल देता। कहाँ? राजस्थान में। 1 मई जब 1998 को मारे एकदम धड़ाम धड़ आवाज किया ने बउआ, है ना जी। 9 मई को, क्या ना बोले 1 मई बोल दिया। 9 मई को जितना घारा उरा सैथी नहीं बनाए थे सैनिक परीक्षण अथीर के लिए रहने के लिए, सभे धड़ाम धड़ाम गिर गया है। अब बउआ बम फूटा कहाँ? भारत में। हिल रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान अमेरिका को फोन किया, क्या हो रहा है? पहले अमेरिका सैटेलाइट वाला देखा, अरे बाप रे धुआं धुआं है। वो फोन किया यहाँ पर थी परमाणु विभाग में, क्या हो रहा है वहाँ भाई? बड़े धुआं धुआं। कुछ नहीं, राजस्थान में तूफान उठा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री हल्ला करा दिए सब आदमी को कि तूफान उठा, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, खाली दूर बना लीजिए, है ना। कोई हलचल नहीं, इतना बात किया ना, बस अमेरिका शांत हो गया। ये बोला मजा नहीं लो डॉक्टर APJ, फिर एगो मारो परमाणु बम बेहुदा। 11 मई के फिर दड़ाम दड़ाम दो गया बेहुदा। उन्हें पाकिस्तान में चिल्लाया कस के गुस्से, अरे बेहुदा तुम क्या कर रहे हो? वहाँ परमाणु परीक्षण चढ़ा। नहीं, वहाँ तो तूफान आया है, परमाणु परीक्षण कर रहा है। वो हो गया भारत परमाणु संपन्न। अमेरिका चिल्लाया। अमेरिका की किया? चिल्लाया कि भाई तुम गड़बड़ा दिया है। अमेरिका इस पर चिल्लाया तो बोला की करोगे, लड़ोगे? है परमाणु बम मार देंगे। ए डॉक्टर APJ लाइए 2-4 उड़ा दीजिए। बोला नहीं, अभी दुनिया में 13,000 परमाणु बम बना हुआ है, देश को पूरे विश्व को बर्बाद करने के लिए सही परमाणु बम काफ़ी है। अमेरिका पाकिस्तान में बेचारा ऐसी की तो परमाणु संपन्न बन गया। अब री पाकिस्तान में मार दिया, वो परमाणु सफल कर लिया। ठीक है, अमेरिका बोला अरे चोटा रे तो कहा चले नहीं रे कल के बाहू फड़ल को तो अच्छा लगल है ना जी।
हमारा तो प्रॉब्लम हो रहा है। बोला तोरा पर अथी लगेगा, तो बोला हमारा पर लगेगी तो भारतों पर लगा। तो उस समय लगा सेक्शन ने तो केवल व्यापार करेगा, सैंक्शन लगा दिया है ना तो किसी से तुम व्यापार करेगा, यात निर्यात करेगा अपने देश में। लेकिन उस समय भारत के कुछ भारतीय बाहर रहते थे, वो पैसा भेजते थे तो भारत के तो काम चलते रहे। लेकिन पाकिस्तान तो बर्बाद देश है, समझ गया नहीं। वहाँ 250-300 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है, तो सोच लो महंगाई चरम सीमा पर होगा नहीं होगा। अब वो चोट्टा पगला गया, वो के वो सब वो बेहुदा की करे लगा, ले जाओ फलना बना परमाणु बम बनावे क्या हुनर है ना जी, मात्र 20,000 में ले जाओ, ले बम इबड़ा खरीदना, पिस्तौल खरीदना, ले जाओ मेरे हाथ मशीन गन ले जाओ, फलना ले जाओ। अरे हथियारे बेचे लगा। अमेरिका बोला रे बेहुदा क्या पगला रहा है तुम? तो बोला हम भूखले मरे, तब तुम जैसे नहीं हिसाब किताब लगा दिया, आयात निर्यात साहब हम ठप हम भूखले मरे। बल जाओ छोड़ देंगे, जाओ छोड़ देते हैं। भारत कल के वो बाबू होगा छोड़नी हमरा, बोल तोरो एक रो फ्री हो गया है नहीं। पाकिस्तान लैपटॉप चलाता है और चलते भारत तो फायदा उठाने। तो लेकिन जो भी कहो गलत है। लोग आज मानव नाखून क्यों बढ़ते हैं, पढ़ाए ना आप लोग। आज सोच रहा है कि मिशन के आविष्कार करके बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर, लेकिन उसको पता नहीं है कि एक दिन किसका नाश करेगा, मनुष्य का ही नाश कर देगा। क्या करे, ठंडा में हाथ नहीं जी। तो परमाणु बम में बहुत गर्मी होता है, जानते हैं। तो वो की हुआ पूरा उसमें जो करने के लिए पूरा थी भरे थे, और कम रेडिएशन को गर्मिया को शांत करने के लिए पूरा ट्रक के ट्रक उसमें प्याज के मार हो गया था जी। गढ़वा में खाली ट्रक के ट्रक प्याजवे गिरवल जाता था। और रेडिएशन को और गर्मिया के सोख सकता है, प्याजे सोखेगा है ना जी। प्याज के मार हो गया तो पाकिस्तान में समझ गया बेहुदा, लगता है कांदा प्याज को बोलता है सब, समझ गए, लगता है गड़बड़ा दिया है सब ने। रेडिएशन को जो है प्याज अथी करता है, तो प्याज पूरा भरे होकर जैसे बोरिंग वाले होता है, और उसी गढ़वा में बड़का डाल के अगल बगल प्याज पूरा ट्रक के ट्रक बड़का ना परमाणु पूरा न अथी करता है जी। थोड़ा गया तो पूरा सफल हो गया। तो हिरोशिमा कहानी है, हिरोशिमा अमेरिका गिराया चट्टा हिरोशिमा पर। और इसमें बहुत जबरदस्त की होता है, गर्मी मार का ड्राम, जे अगल बगल लोग है पहला नंबर तो उनका खाला गिर के दम नीचे हुई, तो ठीक है जी खत्म। पूरा एगो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से मिग गैस का रिसाव हुआ था भोपाल के 3 दिसंबर, क्या बात है 3 दिसंबर 1900 ओकरो मौसी हुआ तो खोपड़ी आरी बचवारी कैसे ही था, है ना जी। कोई अथी करे वाला दाह संस्कार ऐसी पड़ल है जहाँ था, समझे। बड़ी सम खराब चीज बम तम मारा। तो एक दिन गए देखने के लिए, बोले कि वहाँ गए देखने। एक दिन सहसा सूरज निकला रे क्षितिज पर, नहीं नगर के चौक पर धूप बरसी पर फटी मिट्टी से। लोग का इंतजार करते हैं कि ऊपर से आएगा, लेकिन कहाँ से आया था, नीचे से। हिरोशिमा के कोई नगर पर मारा गया था बम, ठीक। अगर धूप कहाँ से आया, नीचे से, फटी मिट्टी से, अंतरिक्ष से नहीं, ऊपर से नहीं आया, कहाँ से आया। छाए मानव जन की दिशाहीन होता है, पूरब से सूरज उगता है तो छाया पश्चिम में बनता है, लेकिन कोई छाया नहीं, है ना जी। दिशाहीन हो गया, फूला दिशा बना, छाया बना, और बर्बाद, पता नहीं चला। सब और पड़ी है हुआ सूरज नहीं हुआ था पूरब में, बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूरज के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो 10 दिशा। लग रहा था ना काल रूपी सूरज निकला है, और पहिए टूट गया, निकला है इंजोरा दिया, और पहिए टूट गया है, और बाद एकाएक की हो गया है, गायब हो गया, बिखर गया है 10 दिशाओं में। कुछ क्षण का उदय अस्त, कितना देरी लगा था, उगया डिब्बों में दाम, कितना देरी लगते, लेकिन नुकसान कितना। कुछ क्षण का उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी कर दिया था भोरे, लेकिन फिर कुल के एकाएक में किया, शोक लिया। छाए मानव जबकि नहीं मिटी लंबी लंबी हो होकर के, मनुष्य का छाया तो लंबा हो गया, और धीरे धीरे 12 बजते छोटा होता, फिर बड़ा होता और मिट जाता, लंबा हुआ, एक आदमी उड़ गया, खत्म हो गया, छाया नहीं मिटा। मानव ही सब भाप हो गए, छाए तो अभी भी लिखी है, कहाँ पर गिरा है, जैसा दड़ाम दड़ाम हुआ है ना, वो जब अभी दाग पड़ा हुआ है। झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों के गज पर, जहाँ सड़का गड्ढा गुड्ढी है ना, ओजा पर ही पड़ा हुआ है, सबूत है, बोले जा पर मानव गिरा था। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गए, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की साखिया। पत्थरवा पर दाग नहीं आ जीते जी, तो पंजवा इससे मानव जब उड़िया के गया होगा तो दगिया वाला ही पत्थरा पर लिखल है। वो घटना के बाद जस्ट ही गए थे देखने के लिए। इतना आतंक परमाणु बम का है कि सब लूल लांगड़ अंधर कान हो गया बउआ, तो ओकर बाल बच्चा भी होता है सब लूल लांगड़ अंधे कान होगा, जिस समय वाप रहेगा।
ऐसा स्थिति आ गया था। कहाँ का? हिरोशिमा। 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा, तब जाके हिरोशिमा जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हाथ उठाया, ठीक है अब नहीं लड़ाई करेंगे। कोई दिक्कत? मजा आया? आपको ये कहता है हाँ सर, कितना खतरनाक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।